सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत आजीविका उपलब्धता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री का काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उन्होंने उसे छोड़ा और सम्मानजनक आजीविका से वो जुड़ी हैं। उन्हीं महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया गया और उन महिलाओं ने अपना अनुभव भी साझा किया। मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने लाभुकों से ऑनलाइन संवाद भी किया। इस मौके पर ब्याज मुक्त लोन और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया, यानी कि वह वो महिलाएं जो कभी हड़िया शराब बेचा करती थी या बनाती थी, अब उन्हें आजीविका मिशन से जोड़ा गया है और फूलो झानो अभियान उसे नाम दिया गया है और इसी कड़ी में उन्हें ब्याज मुक्त ऋण भी मुहैया कराया गया है। तो यह संवाद किया है मुख्यमंत्री ने इस दौरान। और इस योजना से जुड़े इस कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं सीधे हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विपिन, निश्चित तौर पर यह बहुत ही कहें कि समाज में सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने वाली योजना है उन महिलाओं के लिए जो हरियाणा शराब बेचती थी। क्या अनुभव साझा किया उन महिलाओं ने और कार्यक्रम में क्या खास रहा? की शुरुआत 29 सितंबर 2020 को ही हुई थी और आज जिस तरह से इस योजना के जरिए राज्य की सरकार उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है जो कि कहीं ना कहीं शराब और हड़िया बेचने का काम करती थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर कई तरह की संकटें भी आती थी। अगर बात की जाए तो ये प्रयास था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तब से उनको इस बात की टीस थी कि राज्य की महिलाएं अगर शराब और हड़िया बेचेंगी तो वैसे राज्य के लिए ये शर्मनाक स्थिति होगी। तो इसी कड़ी में ये व्यवस्था राज्य की सरकार की तरफ से की गई है कि 10,000 रुपए तक की राशि जो है वो बिना ब्याज के महिलाओं को दी जाती है, जिससे वो छोटे मोटे रोजगार जो है वो कर सके। मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट कहना था कि अगर महिलाएं बाजार में हड़िया बेच सकती हैं तो वो बाजार में कुछ और बिजनेस में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकती है। जिस तरह से कई महिलाओं ने जो कि कभी हड़िया दारू बेचा करती थी बाजार में, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि जब वो इस व्यवसाय में थी, जब हड़िया दारू बेचा करती थी तो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती थी, अश्लील हरकतों का भी उनको शिकार होना पड़ता था। ऐसे में सरकार की ये योजना और ये जो प्रयास है ये काफी प्रभावी है और इससे महिलाएं जो हैं वो अपने आप को एक सही जगह पर स्थापित भी कर पा रही है। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की राशि का आज सांकेतिक रूप से चेक भी मुख्यमंत्री ने महिला समूहों के लिए सौंपा है। इसके अलावा कई महिलाओं को यानी कि 10-10 हजार रुपया का ब्याज मुक्त ऋण राज्य की तरफ से दिए गए हैं, वो भी आज मुहैया कराया गया और जो एक लक्ष्य रखा गया है कि किस तरह से महिलाओं को समाज में बराबरी का हिस्सा मिल सके, क्योंकि स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने इन बातों का भी जिक्र किया है कि सिर्फ पुरुषों के भरोसे से राज्य को विकास के पायदान पर आगे नहीं ले जा सकता। इसके लिए महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। स्पष्ट तौर पर सरकार ने ये एक अपनी नीति स्पष्ट की है। आज की जो महिलाएं, जो सखी मंडल के लोग की दीदियां हैं, वो जो भी उत्पाद बनाएगी उसका खरीद जो है वो राज्य की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जिस तरह से अभी स्कूलों में 6 दिन छात्रों को अंडा देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है, तो इसमें इन अंडा के क्रय के लिए झारखंड को बाहर से भी अंडे मंगाने होंगे, लेकिन इसके जगह पर अगर महिला समूह जो है वो अंडा उत्पादन का काम करेंगी तो सरकार सभी अंडों को खरीदेगी। इसके अलावा जिस तरह से बातें आई कि राज्य में जो आज हाल के दिनों में प्रचलन ज्यादा हो गया है कि थर्माकोल या फिर प्लास्टिक युक्त जो प्लेट्स यूज किए जाते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, उस पर पाबंदी लगाने की बात मुख्यमंत्री ने कही और उन्होंने कहा है कि इसके जगह पर महिला जो SHG हैं वो उनके द्वारा जो पत्तल बनाया जाएगा उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग राज्य में हो सके, इसको लेकर भी सरकार जो है व्यवस्था करनी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक प्रभावशाली योजना ये है जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और 1 वर्षों में ये एक आयाम तक पहुंचा और तकरीबन 13,000 से ज्यादा महिलाओं तक सरकार इस योजना के माध्यम से पहुंच पाई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आज एक और शुरुआत हुई है कि राज्य में 25 लाख महिलाओं जो सखी दीदी हैं उनके बीमा को लेकर भी सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार उनका बीमा करवा रही है और 25 लाख तक का ये टारगेट रखा गया है, 25 लाख महिलाओं तक पहुंचने का। इसके अलावा एक आज हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, जिसके जरिए महिलाएं जो हैं वो सरकार की योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन राज्य के लिए था और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आने वाले समय में किस तरह से एक नया झारखंड बन सके, इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी कई योजनाएं अभी सरकार लाने जा रही है जिससे झारखंड जो है जो
जो एक अमीर राज्य तो जरूर है, लेकिन जहां होना चाहिए था राज्य को वो नहीं पहुंच पाया है। तो एक नया झारखंड स्टेब्लिश करने के लिए सरकार हर तरफ से पुरजोर कोशिश करने में जुट चुकी है। अच्छा विपिन, जो फूलो जानो अभियान है, क्या ये भी जेएसएलपीएस के तहत ही चलाया जाता है? कैसे सब कुछ होता है, ये सब कुछ कैसे महिलाओं को जोड़ा जाता है, क्या इसकी जानकारी भी मिल पाई थोड़ी सी? नेटवर्क कैसे उसका होता है? ये देखिए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है, इसका संचालन जेएसएलपीएस के जरिए कराया जा रहा है और इसी के जरिए मुख्यमंत्री जो है ने जो प्रयास किया था कि मुख्य धारा में किस तरह से महिलाओं को लाया जाए, एक सम्मान की जिंदगी महिलाएं भी अपना जीवन यापन कर सके, तो उसी को देखते हुए फूलो झानो योजना की शुरुआत की गई। और फूलो झानो जो कि जैसा कि सभी जानते हैं कि 2 वीर लड़कियां थी झारखंड के संथाल परगना की, जिन्होंने सिद्धू कान्हू की जो बहनें थी, और दोनों ने मिलकर अपने भाइयों के साथ अंग्रेजों को खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जो कि उन्हीं के प्रतीक के तौर पर उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम से इस योजना की राज्य की सरकार ने शुरुआत की है। और आने वाले समय में इसी तरह से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं झारखंड में और शुरू की जाएंगी। बहुत शुक्रिया विपिन, आपने पूरी जानकारी तो देखी। जिस तरीके से फूलो झानो जो 2 वीर बहनें थी, ठीक उसी आधार पर इसका नाम अभियान का रखा गया और इस अभियान का मकसद ये है कि महिलाओं को उन्हीं फूलो झानो की तरह ही सशक्त बनाया जाए, यही कोशिश है। और इस कोशिश में काफी हद तक राज्य सरकार कामयाब होती नजर आ रही, क्योंकि 13,000 से ज्यादा महिलाओं को हड़िया शराब की बिक्री से हटवाकर दूसरे रोजगारों से जोड़ा गया है, आजीविका से जोड़ा गया और उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन राशि और आजीविका से जोड़ने के लिए उन्हें ब्याज मुक्त ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान, जिसके तहत गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।